ओम शांति। इस संसार में आपके साथ जो भी होता है, छोटी-मोटी घटनाएँ घटें या हर एक चीज़, कुछ भी आपके साथ होता है, तो कुछ भी अकारण नहीं होता है। जो कुछ भी हमारे साथ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ अकारण नहीं होती है, बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। और जैसे-जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाएँगे, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो आप इस चीज़ को अनुभव भी करते जाएँगे कि ये तो निश्चित है और निश्चित आप कर लेना कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होता है और कई लोगों ने इसको अनुभव भी किया है और आप भी जैसे बढ़ती उम्र में आगे बढ़ते जाएँगे, तो आप इस चीज़ को अनुभव करते जाएँगे। और आप ये भी मत समझना कि आज दुनिया में तो उम्र हर व्यक्ति की बढ़ती है, हर किसी की बढ़ती है। तो हर व्यक्ति इस चीज़ को अनुभव कर रहा हो कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। ऐसा भी नहीं है, हर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। वही व्यक्ति इसको समझ सकता है जो आध्यात्मिक को समझता है, जो आध्यात्मिक में रुचि रखता है या जो इन चीज़ों में विश्वास रखता है, वो जानना चाहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि उनके साथ बहुत कुछ हो रहा है लेकिन वो जानना नहीं चाहते हैं और वो समझते हैं कि ये तो सब नेचुरल है, होता ही रहता है और वो क्या करते रहें। और देखिए दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और उन कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि मानो उनको ये नहीं पता कि जो वो गलत कर रहे हैं उसका भी नहीं पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और इसका भी मुझे रिटर्न में कुछ ना कुछ भोगना पड़ेगा। किसी को परेशान करना, किसी को हर्ट करना, जानबूझ करके तंग करना, कहीं किसी गलत काम में फँसाना। और अब उनके अंदर इतनी भी बुद्धि नहीं आ पा रही है कि उनको ये पता चले कि मैं एक गलत कर रहा हूँ और इस कर्म का जो फल है वो मुझे भोगना ज़रूर पड़ेगा, एक दिन मेरे पास ज़रूर लौट कर के आएगा। और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनको ये पता चल गया है, ये समझ गए हैं कि जो मैं करूँगा उसका मुझे रिटर्न ज़रूर मिलेगा। और इस वजह से जिसको ये समझ आ जाती है कि इसका रिटर्न मुझे ज़रूर मिलेगा, तो इस कारण से आप बहुत सारे ऐसे काम नहीं करेंगे, जो गलत काम होंगे वो नहीं करेंगे और वो गलत करने से आप बच जाएँगे। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे जो कर रहे हैं, तो कई लोगों की मान्यता क्या रहती है कि भाई हमें पता ही नहीं था, अनजाने में हो गया, तो शायद इसका फल हमें नहीं मिलेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए गलती, गलती होती है। गलत कर्म होता है और उस कर्म का फल ज़रूर भोगना पड़ता है, चाहे जानबूझ के किया हो या अनजाने में किया हो। आज देखिए जो बिजली होती है, बिजली का तार अगर आपके घर में पड़ा है, बाहर पड़ा, कहीं भी पड़ा है और एक छोटा बालक होता है जिसको समझ नहीं है कि बिजली है, इसमें करंट होता है, इसको पकड़ने से क्या होता है। और एक समझदार व्यक्ति होता है जो उसको पता रहता है कि करंट है, इसमें बिजली का तार है, इसमें करंट होता है, इसको पकड़ने से क्या नुकसान होता। तो एक को पता है, बच्चे बच्चे को पता नहीं कि इससे क्या होता और एक को पता है कि इसको पकड़ने से क्या होता। अब बच्चे को अगर पता नहीं है कि बिजली के तार पकड़ने से क्या होता है और अगर बच्चा वो तार पकड़ता है, तो क्या बच्चे को करंट नहीं लगेगा? क्या बच्चे की जान को खतरा नहीं होगा? क्या वो बिजली समझा उसमें माना उसको पता रहेगा कि ये तो नाजान है, अनजान है इसलिए इसको करंट नहीं लगना चाहिए? ऐसा तो नहीं होता। जिसको पता है उसको भी करंट लगता है और जिसको नहीं पता उसको भी करंट से हानि पहुँचती ही है। अगर आग है, आगे जल रही है, बच्चे को पता नहीं होता है और अगर वो आग पकड़ ले तब भी उसका हाथ जल जाता है। तो इसी प्रकार होता है कर्म। आप ये ना समझें, इस गलती में कभी ना रहें कि हमें पता नहीं था, हम अनजान थे। अनजान थे तब आपने कर्म किया है, तब भी आपको उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा और आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, बिना कारण नहीं, उसके पीछे ज़रूर कारण छिपा है। आपके साथ जो भी जैसा कर रहा है, चाहे व्यक्ति कोई किसी भी प्रकार से आपको कोई दुःख पहुँचा रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, आपने कभी ना कभी उसको दिया था।
इसलिए आज वो आप तक वापस आ रहा है। इसलिए आज तक जो आप ये समझते आए होंगे अगर कि हम जो करते हैं तो पता नहीं था, अनजाने में गलती हो गई, नहीं, अनजाने में की है तो ही उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पता नहीं है कि इसका हमें क्या फल मिलेगा, और घर में ही होते हैं, और घर में भी बहुत लोग ऐसा करते रहते, किसी को परेशान करते रहते हैं, किसी की बुराई करना, किसी को डाँटना, किसी को परेशान करना, ऐसे करते रहते हैं। किसी व्यक्ति को किसी गलत काम में फँसाना, गलत तरीके से फँसाना, फिर उसको उस कार्य की सज़ा मिलती है और फिर वो हँसता है, खुश होता है। तो उसको ये नहीं पता कि मुझे इसका फल कितना भारी भुगतना पड़ेगा, मेरे पास से वापस ज़रूर आएगा। लेकिन जिन लोगों को ये पता है तो वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। वो भाग्यशाली हैं कि आपको पता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसका रिटर्न मुझे मिलेगा। तो देखिए, कोई भी अकारण नहीं होता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, चाहे आप भले किसी से 5 मिनट के लिए ही क्यों ना मिल रहे हों, कहीं पर आप बस में जा रहे हों, ट्रेन में जा रहे हों या किसी भी यात्रा पर कहीं भी गए हों, आपसे उसने अगर 5 मिनट की बात की है किसी बगल में बैठे यात्री ने, तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा उसके पीछे। और हमारे जीवन में जो भी समस्याएँ होती हैं, चाहे पैसे को लेकर के तंगी हो, बच्चे नहीं पढ़ रहे हों, बच्चे डिस्टर्ब हों, बच्चे परेशान कर रहे हों, बीमारियाँ हो, मानसिक टेंशन हो, कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। ये समस्याएँ जो आती हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा छिपा रहता है। ये अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे चल कर के समझ में आ जाता है कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, और जो हो रहा है वो कुछ ना कुछ कारण से है, और आगे समय अच्छा ज़रूर आ जाएगा। अब जब कुछ ऐसी मुसीबत या संकट कुछ ऐसा आता है, तब व्यक्ति सोचता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो देखिए, भगवान ऐसा किसी के साथ नहीं करता है। भगवान किसी के साथ कभी बुरा नहीं करता है। ये तो देखिए, यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है। मान लीजिए कैसा, आज मान के चलो कोई एक चोर है, वो किसी के यहाँ जाता है और चोरी करता है, और चोरी करके वो भाग जाता है और पता नहीं चला। अब किसी ने नहीं देख पाया। अब वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि अरे वाह, बच गया, मैंने चोरी कर ली, या और उसकी जगह या फिर उसने किसी और दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया है, किसी और दूसरे व्यक्ति को उसने फंसा दिया है, और उस व्यक्ति को फंसा करके वो चोर सोचता है कि मैं बच गया हूँ। अब नीचे तो देखिए, यहाँ पर तो आप किसी भी कर्म को देख कर करके आप बच सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आपको जो लगता है कि मैं बच गया, तो आप बचे नहीं हैं। वो किसी ना किसी प्रकार से और किसी ना किसी टाइम पर आपके पास वापस ज़रूर आनी है। लेकिन जब वो आपके पास आएगी, तब आप कहेंगे कि अरे मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अब आप वो नहीं सोचेंगे कि बहुत समय पहले मैंने ऐसा किया था, ऐसा वो याद नहीं आएगा आपको। वरना उस टाइम पर भले आप निर्दोष हैं, लेकिन किसी कारण से आप निर्दोष हैं और आपको फंसाया जा रहा है, तो जो आप पहले करके आए हैं उसके कारण ही आपको ये फंसाया जा रहा है। कि आपने किसी को फंसाया था, आपने गलत काम किया था, दूसरे पर इल्ज़ाम लगवाया था, इसलिए आज उस इल्ज़ाम में आप खुद फंस रहे हैं। आपने अभी नहीं वो काम किया है, लेकिन बहुत पहले किया था। इसका एक प्रैक्टिकल जीता जागता उदाहरण है, इसलिए आपके लिए बताते हैं। क्या हुआ, एक जज साहब थे, एक कोर्ट के जज साहब थे, तो वो सुबह-सुबह टहल रहे थे। अब उस समय पर क्या हुआ कि किसी ने मर्डर कर दिया, और मर्डर करके वो इंसान भागा, और जब वो भाग रहा था तो जज साहब ने उसको देख लिया था। अब क्या होता है, अब कोर्ट में जब वकालत वगैरह पता चला कि किसने मर्डर किया है, तो जो पुलिस वाले थे वो उसको पकड़ कर के लाए एक व्यक्ति को, और सामने पेश कर दिया कि इसने मर्डर किया है। अब जज साहब ने तो देख लिया था, और जज साहब ने देखा कि ये तो नहीं है मर्डर करने वाला, ये तो कोई और है। लेकिन जो वकील वगैरह थे उन्होंने सब सबूत वगैरह सब बता दिए कि इसने ही मर्डर किया है, साबित कर दिया है। तो जज साहब ने सोचा कि यार, मैंने देखा था अपनी आंखों से, इस आदमी ने कत्ल ही नहीं किया है, ये बेगुनाह है, ये फंस जाएगा। लेकिन समस्या क्या है कि उनके सामने सबूत पड़े हैं। अब बात तो सबूत के आधार पर होती है। अब 2 मिनट के लिए उन्होंने अपनी केबिन में बुलाया उस व्यक्ति को,
और जज साहब ने कहा कि आप सच बताइए, मुझे ये तो पता है कि तुमने कत्ल नहीं किया है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। जो वो जज साहब थे ना, वो एक अध्यात्म में, कर्म में बहुत विश्वास करते थे, ईश्वर में आस्था रखते थे कि किसी के साथ गलत नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण के वश ही होता है। तो उन्होंने पूछा, वो इतना जानते थे कि ऊपर वाला कभी गलत नहीं कर सकता है। तो फिर उन्होंने पूछा उस व्यक्ति से कि एक बात बताओ, तूने क्या कभी गलत काम किया है अपनी ज़िंदगी में? तो उस व्यक्ति ने बोला, माने जज साहब ने कहा कि हाँ, सच-सच बताना देखो तुम। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि हाँ जज साहब, मैंने बहुत पहले एक कत्ल किया था, लेकिन मैं वहाँ से बच गया था और मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति फँस गया था। तब जज साहब समझ गए कि हाँ, इसी कारण से आज फँसा हुआ है। तो देखिए, नीचे वाला सिस्टम एक अलग है, लेकिन ऊपर का जो सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। उससे कोई बच नहीं सकता, उससे कोई छुप नहीं सकता है, उससे आप कभी नहीं बच सकते हैं। आप एक बंद कमरे में हैं, आपको कोई नहीं देख रहा है और आप जो भी कर रहे हैं, कोई गलत काम करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको लगता है कि किसी को क्या पता चलेगा, लेकिन आपकी स्कैनिंग हो रही है, हर चीज़ की स्कैनिंग हो रही है आपकी। इसलिए आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है तो कहीं न कहीं वो आपके पुराने कर्मों का ही परिणाम है। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, छोटा-सा बच्चा है और उसके अंदर इतना ज्ञान है और इतनी बड़ी-बड़ी ज्ञान की बातें बता देता है। तो ऐसा कैसा? उसने कब पढ़ा है ऐसा? ऐसा तो उसने अभी पढ़ा नहीं है। और ऐसा और देखिए, ऐसे भी कई लोग होते हैं जो आपने कहीं पढ़ा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी आपके अंदर वो सोच आ गई। आप नहीं जानते थे, फिर भी आपने वो काम कर दिया। तो ऐसा होता है ना, तो ये कैसे हो गया? तो जो प्रारब्ध होता है ना, जो ज्ञान होता है, ये दोनों आत्मा के साथ चलते हैं। माना आपके कर्म, जो भी आपने कर्म किए हैं और आपका जो ज्ञान है, वो आपके साथ में चलता है। वो आत्मा के साथ ही रहता है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये ज्ञान आपके साथ में रहता है। आप जो अच्छा कर्म करते हैं वो आपके साथ में जाता है, और जो ज्ञान आप धारण करते हैं वो भी आपकी आत्मा के साथ में जाता है। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, इतना ज्ञान कैसे? इतने कम समय में इसने इतना ज्ञान कहाँ से सीख लिया? तो उसने पूर्व जन्म में कभी पढ़ा था, इसलिए आज वो इस जन्म में उनके पास आई है, वो आत्मा लेकर के आई है। तो देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, वो आपके साथ आपके द्वारा ही कभी न कभी किए गए कर्मों का ही फल मिल रहा है, ये आप निश्चित कीजिए। अब अगर पुराना कोई ऐसा कर्म है, गलत कर्म है, उसमें आप फँस गए हैं या कोई अभी कष्ट मिल रहा है, परेशानी है, तो अब आप उसको अच्छा बना सकते हैं, पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, पुण्य कर्म करके, परमात्मा को याद करके, और आप श्रेष्ठ कर्म उसको बना सकते हैं, जिसका आने वाला भविष्य जो होगा, वो आप अच्छा बना सकते हैं। और आज से ही आप परमात्मा का चिंतन करना, शिव बाबा को याद करना और अच्छे काम करना, पुण्य कर्म करना। आज से ही आप सोच लेना कि मुझे अब कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आप आज समझ रहे हैं कि आज जो मेरे साथ हो रहा है, मुझ पर बीत रही है, ये कितना गलत है। और ये ऐसा भी नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ दिया है या ऐसी परेशानी दी है, जो कई लोग कहते हैं कि भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो मुझे ऐसा किया है, ऐसा मेरे साथ किया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देता है। हर व्यक्ति अपने कर्म की पोटली लेकर के चल रहा है अपने साथ में। और अगर आपको ये बात समझ में आ रही है, आप विश्वास नहीं करो वो एक अलग बात है, लेकिन ये सत्य है। आप भले मानो या ना मानो, लेकिन ये सत्य है। फिर आप मानो या ना मानो, जो आपके मन में आए सो करो। लेकिन जो भी हमारे साथ होता है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, आज किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो हर कोई यही कहता है कि इसके कर्म ऐसे थे। हर व्यक्ति यही कहता है। और आप कोई सा भी धर्मशास्त्र पढ़ो, कोई भी ग्रंथ पढ़ो, उसमें एक बात ज़रूर लिखी है कि कर्म उसके साथ चलता है और हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।
अगर आपको ये बात समझ में आ गई, तो आज से आप कोई गलत काम नहीं करेंगे और पुराने जो गलत अगर किए हैं, तो उसको आप ठीक करने का प्रयास करेंगे। अच्छे काम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, परमात्मा को याद करके, भगवान को याद करके और किसी के साथ कोई बुरा नहीं करना है और अच्छा-अच्छा ही करना है। इसलिए ये याद रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इसी चीज़ से परेशान रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो जो भी होता है वो मेरे ही कर्मों के द्वारा, मेरे द्वारा ही किया हुआ वो फल है। अब मुझे ही इसको सुधारना है, कोई और नहीं सुधार सकता है। मैंने किया है तो सुधार भी मैं ही सकता हूँ, कोई और नहीं। ओम शांति।